सन्नाटे का शोर। ये बात साल 2014 की है। रोहन, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अपने पुराने पैतृक गांव गया था एक शादी अटेंड करने। गांव में जगह कम थी तो उसने जिद की कि वो अपने पुराने खाली पड़े बड़ी हवेली में रुकेगा। घर वालों ने मना किया, कहा कि वो घर भारी यानी हॉन्टेड है, पर शहर के पढ़े लिखे रोहन ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। पहली रात। आहट। रात के लगभग 2 बजे थे। रोहन गहरी नींद में था जब उसे अचानक किसी के चलने की आवाज आई। छप छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से छत पर घूम रहा हो। रोहन की आंख खुली। उसने सोचा शायद कोई छत टपक रही होगी, पर बाहर तो महीनों से बारिश नहीं हुई थी। उसने टॉर्च जलाई और ऊपर देखा। छत बिल्कुल सूखी थी, पर चलने की आवाज अब उसके कमरे के बिल्कुल बाहर से आ रही थी। दूसरी रात। वो कौन था? अगली रात रोहन थोड़ा सतर्क था। उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। रात को फिर वही आवाज शुरू हुई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। सुनसुनाहट। उसके कान में कोई धीरे से फुसफुसा रहा था, पर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। ठंडक। कमरे का तापमान अचानक गिर गया, इतनी ठंड कि उसकी सांसें धुआं बनने लगी। रोहन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और कॉरिडोर में देखा। वहां कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे जो सीधे दीवार की तरफ जाकर खत्म हो रहे थे। सच्चाई का खुलासा। रोहन इतना डर गया कि वो तुरंत अपने चाचा के घर भागा। अगली सुबह जब बड़े बुजुर्गों से बात हुई तो उन्होंने बताया, उस हवेली के नीचे एक पुराना कुआं था जिसे 50 साल पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि एक औरत उसमें गिरकर मर गई थी। वो कुआं ठीक उसी दीवार के पीछे है जहां तुमने निशान देखे। मॉरल ऑफ द स्टोरी। लोग कहते हैं कि कुछ यादें और कुछ रूहें उस जगह को कभी